श्रीधर, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि व्हेन यू आर चेकिंग योर रिजल्ट, वो जो समय होता है ना कि हम रोल नंबर टाइप करते हैं, फिर यस स्क्रीन पे हमें हमारा रिजल्ट शो होता है, तो उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस आपको आया, थोड़ा मेरे साथ शेयर कर पाओगे आप? यस मैम। डायरेक्टली इतना अटेम्प्ट में जो दिया था, मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे कि रिजल्ट कैसे देखते हैं। पर राइट। इस अटेम्प्ट में इतना इतना कुछ झेला है ना कि मैंने डायरेक्टली सिर्फ इतना देखा कि सक्सेसफुल है कि नहीं। जो सक्सेसफुल देखा उसके बाद मैंने कुछ मार्क्स भी नहीं देखे थे। बाद में जाकर मुझे पता चला कि मुझे 2 एग्जाम्शन आ गए थे इसमें। राइट, राइट। और ये 2 एग्ज़म्पशन की बात जैसे ही आपके मैम ने सुनी थी आफ्टर द रिजल्ट था, सो उन्होंने भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया था। एंड यस इवन मैम का बहुत अच्छे से फीडबैक था, आई ऑलवेज लिसन फ्रॉम हर कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। तो ये सिंसियरिटी आई कहाँ से? मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट की मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद थोड़ा-सा प्रेशर आता है, स्ट्रेस, एंग्जायटी सारी चीज़ें होती है। बट फिर भी आपने खुद को कैसे पॉजिटिव रखा पूरे आपकी स्टडी की जर्नी में, एंड कैसे आपने खुद को इतना सिंसियर रखा स्टडी में? सीए इंटर में जब आया था, जो सीए मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, तो एक ठान ली थी कि उसके बाद मैं कुछ और नहीं देखूंगा, कोई भी कोर्स और जाना ही नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट लगे सीए करना ही है। उसी की वजह से मेरे कंसिस्टेंटली में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहा था। पर जो प्रॉपरली प्रिपरेशन करके जो देना होता है अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट में पूरा पास होना, वो सिर्फ मेंटरशिप की वजह से हो गया मैम। ओके, ओके, ओके। और मुझे बता सकते हो कि हनी मैम के बारे में क्या पॉजिटिव चीज़ें आपने नोटिस की पूरे प्रोग्राम में एज अ मेंटर? किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? उन्होंने मेरा बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि मेरा राइटिंग प्रैक्टिस का एक प्रॉब्लम था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा मेरा इतना ज्यादा टाइम लग रहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। टाइम कंज्यूम हो रहा था आंसर लिखते उसको वक्त। हम्म। उसको टैकल करने के बहुत सारे टेक्निक्स मैम ने सजेस्ट किए, जो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया और सक्सेसफुल भी रहे। राइट, राइट। यस मैम। राइट, आपके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी मैम ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था कि यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग यस ऑन पॉइंट, मतलब डिले नहीं था, जो चीज बताई आप एज इट इज वो सारी चीजें करते थे। सो यस नॉट ओनली द प्रिपरेशन प्लान विच इज इम्पोर्टेंट, बट वी बिलीव जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, अगर वो हर एक सीए स्टूडेंट करेंगे तो आई बिलीव कि आपको जैसे रिजल्ट मिला है वैसे उनको भी रिजल्ट मिले। बस राइट डायरेक्शन दिखाने वाला उनको भी एक मेंटर होना चाहिए। यस तो यस। मुझे बता सकते हो कि जब आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था विद अवर सीए मेंटर, तो उस वक्त क्या चीजें चल रही थी मन में, एंड फिर जब आपने उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया मेंटर के साथ, फिर आप कितना कंफर्टेबल हुए एंड किस तरीके से फिर पूरा जर्नी रहा आपका? इतने अटेम्प्ट के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस तो गिर गया था कि कैसे बोलते हैं, कैसे एक्चुअली गलतियां उनको बताते हैं, वो सब मुझे इतना आता नहीं था। कि इतना कम्युनिकेशन स्किल भी में थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, तो वो भी मेंटरशिप की वजह से थोड़ा इम्प्रूव हो गया है कि कैसे बोलते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करते हैं, उसको कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं, और कंसिस्टेंटली एक ही चीज पर प्रैक्टिस करते हैं। राइट, राइट। आपको प्रैक्टिस के बारे में फीडबैक्स दिए होंगे हनी मैम ने, स्टडी करते वक्त किस तरीके से आपको वो सारी चीजें करनी चाहिए, राइट? बट इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है प्रपका के साथ, तो आपने टेस्ट पेपर्स सॉल्व किए हैं, राइट? इवन इवेंचुअली कुछ आपको टेक्निकल क्वेरीज के लिए सपोर्ट टीम की जरूरत भी लगी होगी। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस टिल नाउ विद द प्रपका, बिकॉज आप अभी ग्रुप 2 भी हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हो। सो Yes. अभी किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है प्रपका की तरफ से, एंड फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे आपके? फ्लिपकार्ट की जे कस्टमर सर्विस, बाकी के टेस्ट सीरीज के और मेंटरशिप सेशन के सब अच्छे थे। ऑन टाइम सब टारगेट पूरे हो रहे थे, पूरे करके ले रहे थे। और जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स थे वो भी अच्छे से सेट किए हुए थे। और चेकिंग में जो प्रॉब्लम्स जो
चेक करने के बाद जो मेरे प्रॉब्लम्स थे वो भी अच्छे से सॉल्व किए सेशन, मेंटरशिप सेशन में। राइट, मतलब आपका जो ये- डिस्कशन हो रहा था, राइट, तो वो हम्म, इम्पैक्टफुल रहा है कि एक इवैल्यूएशन मिलने के बाद जब आप मेंटर से पूछते हो कि मैम मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, मेरी क्या गलतियां हुई है, राइट, तो वो उस पे आई बिलीव हनी मैम ने आपको राइट गाइडेंस दिया होगा अपने एंड से, बराबर? यस यस मैम। ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड अभी आपकी ग्रुप टू की तैयारी कैसे चल रही है? ग्रुप टू की तैयारी मैं ऑलरेडी चालू कर दी है मैम। जो मैम ने पहले बहुत सारे 2 सेशन थे उसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स बताए थे कि कैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट को अलग स्ट्रेटेजी से हैंडल करना होता है और उसके प्रैक्टिस करना होता है। वही यूज करके मैं ग्रुप टू के अभी चालू रख रहा हूँ और राइट, सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, राइट। यस सो जब आप मेंटरशिप प्लान के लिए एनरोलमेंट कर रहे थे आप, राइट, सो यस। ऐसे वो कौन सी चीज थी, राइट, जिसने आपको कन्विंस किया कि ये प्लान मेरे लिए है एंड आई शुड हैव टू गो फॉर दिस मेंटरशिप प्लान? बिकॉज आपने सितंबर 24 के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दी आपको गाइड करने की, सो वी आर एक्चुअली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, बट आई वांट टू नो दैट वन थिंग कि उसको देखने के बाद आपको क्लिक हुआ कि नहीं ये मुझे चाहिए एंड ये मुझे हेल्प करेगा डेफिनेटली। एक्चुअली मैम प्रेप का मुझे पता ही नहीं था कि मेंटरशिप सेशन जैसा ही एक कुछ प्रोग्राम होता है। ओके, उसका उसका नॉलेज भी मुझे आफ्टर जब मैंने फेल हो गया था पिछले अटेम्प्ट में मई 24 में, उसके बाद मुझे पता चला कि एक मेंटरशिप सेशन भी होता है। तो उसके बाद ओके, में उसके रिव्यू देके वो प्रोग्राम क्या होता है उसके सारे जो टेक्निक्स थे वो देखे। उसके बाद मैंने प्रोग्राम ही ज्वाइन किया क्योंकि पिछली बार मैंने सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख के और खुद से ही स्टडी करके कर रहा था, पर कुछ तो एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए था। उसके वजह से मैंने मेंटरशिप सेशन ही ज्वाइन किया। ओके, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। एंड अभी श्रीधर आप आईसीआई एग्जाम्स के सेकंड लेवल पे हो विच इज सीए इंटर एग्जाम्स, जस्ट यस वन स्टेप अहेड आपका इंटर क्लियर हो जाएगा, राइट, जैन यस 25 यस के अटेम्प्ट में, एंड देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर सीए फाइनल जर्नी। आई बिलीव कि आप तब तक हमारे साथ डेफिनेटली रहोगे एंड वी विल बी फील वेरी प्राउड टू से कि सीए श्रीधर सालुंके इज अवर स्टूडेंट, बिकॉज जब आप सीए फाइनलिस्ट बनोगे, राइट, तब आप ना खुद में एक अलग आई कैन से पॉजिटिव चेंजेस देखने लगोगे, बिकॉज अभी और 2-3 महीने चले जाएंगे एंड इंटर क्लियर करने के बाद आपको और ज्यादा रिलैक्स फील करेगा, बट यस उतना ही ज्यादा टेंशन आएगा क्योंकि अभी मेरा इंटर लेवल क्लियर हुआ है और मैं फाइनलिस्ट बन गया हूँ। फाइनल अगर आप 1 अटेम्प्ट में क्रैक करते हो, सो वो जो आपको हम बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन कि यस मैंने सीए कोर्स लिया, राइट नाउ आई एम सीए, राइट, वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको मिलेगा। यस यस बिकॉज हम मेहनत क्यों करते हैं? बिकॉज हमें कुछ हासिल करना होता है, राइट, यस अभी तक हमने हासिल किया है क्या? नहीं, इट इज जस्ट अ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, राइट, यस वो स्टेप्स हम लाइक कवर करके आगे जा रहे हैं, बट जब आप सीए फाइनल क्लियर करोगे एंड सीए का प्रीफिक्स आपके नाम के आगे लगाओगे ना, दैट टाइम यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर ओन हार्ड वर्क, राइट, एंड आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स एंड इवन वी एज अ प्रेप, right, because we are considering you as a part of our family only, that's why we are connecting with you, right, हम आपको सारी चीजें पूछते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली द पार्ट ऑफ एकेडमिक ओनली, राइट, आपने देखा होगा कि मेंटर आपको जब गाइड करते हैं, राइट, सो नॉट ओनली एकेडमिक वे बट जो आपका पर्सनल ग्रोथ होता है उसके लिए भी आपको गाइड कर रहे हैं, राइट, कैसे चीजों को हैंडल करना चाहिए, स्टडी को कैसे हैंडल करना है, वर्क को कैसे हैंडल करना है, पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करना है, एंड आई बिलीव धीरे धीरे आप सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख रहे हो, राइट। यस यस। सो ऐसा कुछ है श्रीधर, आपको लगता है कि प्रेपका ने अपनी साइड से इम्प्रूव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप प्लान, टेस्ट पेपर हो, या फिर एक ओवरऑल सर्विस जो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं? नहीं, प्रेप्सा की जो भी टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप सेशन है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं। जो अभी सिस्टम चल रहा है वो हम्म, बेस्ट है, हम्म, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं राइट, एंड रिजल्ट लगने के बाद तो आपको फ्रेंड्स के कॉल आए होंगे, राइट, आपके है। यस यस पूछा यस होगा कि
लास्ट अटेम्प्ट नहीं क्रैक हुआ था, राइट? तो कैसे यस, कर लिया होगा आपने, राइट? तो अच्छा लगा होगा ना सबके साथ यस, बात करते हुए, सबके साथ आपने शेयर भी किया होगा हाउ यस, वाज योर जर्नी, राइट? यस, मेंटरशिप के। सो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको दिखे आपकी खुद की सर्कल में कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सीए एग्जाम्स को लेके, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यस, सो आपने फिर उनसे बात की एंड इवन आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, राइट? सो विल यस, यू रिकमेंड अस टू देम फॉर यस, देयर फ्यूचर एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी, यस, श्योर मैम। राइट? ज़रूर रिकमेंड करूँ करना चाहूँगा मैं। राइट, बिकॉज जैसे आपको सक्सेस मिला है, राइट? सो वी वांट यस, कि उनको भी सक्सेस मिले। एंड आई रियली वांट कि हमारा ये जो मिशन है, आपको पता है कि वी आर टेकिंग मिशन एज ए सीए, कि हम स्टूडेंट को सीए बनाएंगे, उनका जर्नी पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो जैसे आपने खुद को अपॉर्चुनिटी दी है कि यस, मैं एक बार मेंटरशिप लेके क्लियर करके दिखाऊंगा मेरा सीए फाइनल लेवल, सो वैसे यस, ही आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करोगे, राइट? कि यस, गो विद देम, जस्ट ट्राई वंस, कि किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपका एक फर्स्ट सेशन हुआ था, राइट? यू यस, रिमेम्बर? सो वैसे उनका फर्स्ट सेशन होगा काउंसलिंग का, बिकॉज यस, उनके स्ट्रेंथ एरियाज एंड इम्प्रूवमेंट के एरियाज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमें वो एरियाज पता चलेंगे, देन एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू गाइड देम very properly for their next attempt. And यस, I believe they all are attempting with your attempt only, which is the upcoming Jan 25 attempt, यस, यस मैम। राइट? सो आज ही आप एक बार उन लोगों के साथ बात करना, डिले मत करना, उनको बोलना, क्योंकि यहाँ पे कैसे होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहती है, आप उसको किस तरीके से ग्रैब करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दो चीजें कभी नहीं लाइफ में आती, वन इज द अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड इज द टाइम, राइट? सो वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इवन फॉर यू एज वेल, आप भी ध्यान में रखो इस चीज को। यस एंड मैम। आई रियली विश यू वेरी वेरी बेस्ट लक फॉर योर Jan 25 एग्जाम्स एंड also your further CA journey. We will be stay in touch for your future preparation, एंड कभी भी आपको सपोर्ट की एंड कभी भी आपको हेल्प की जरूरत है, so we as a Prepka will be always there for you, Sridhar. Thank you so यस, much for joining today in the meeting यस, and थैंक यू, giving us your valuable time. Okay, thank you so यस, much. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes.